हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि टेंस किसको कहते हैं, उसके कंसेप्ट को हम लोगों ने समझा था। हम लोगों ने समझा था प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस को। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और जितने भी पार्ट्स है उसको हम लोग डिटेल में वन बाय वन समझेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम लोग समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं, इसका फॉर्म क्या है, इसका यूज़ क्या है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एस प्लस V1 प्लस एस या फिर ES एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप लोगों को पता ही है दोस्तों, सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाला या फिर हम कह सकते हैं कर्ता। वर्ब जिसको हम लोग कहते हैं क्रिया, क्रिया के साथ एस या ES आएगा और फिर क्या है, इसके साथ आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन, काम को रिसीव करने वाला। तो ये हम लोगों ने ये फॉर्म जो है दोस्तों हमें याद रखना है। जैसे हम लोग मैथ्स में फॉर्मूला याद करते हैं, उसी तरह हमें टेंस में ये जो फॉर्म है, ये जो रूल है, हमें याद रखना पड़ेगा। इससे इजी हो जाएगा, हम इजीली हम सेंटेंस फॉर्म कर पाएंगे, हमारा कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरह हम इस रूल को यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम लोग पहला जो एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, जो पहला एग्ज़ाम्पल है शिवम प्लेस फुटबॉल। यहाँ पे जो शिवम है, शिवम क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे शिवम क्या है, शिवम सब्जेक्ट है, शिवम काम को करने वाला है, शिवम करता है। शिवम के द्वारा क्या काम होता है, फुटबॉल खेलने का। यहाँ पे शिवम सब्जेक्ट है और प्ले क्या है, प्ले है वर्ब यानी कि क्रिया। अब इसके साथ हमने एस क्यों लगाया है, ये हमें जानना है। दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। मतलब वर्ब सब्जेक्ट के साथ अग्री होना चाहिए, दोनों में अग्रीमेंट होना चाहिए। आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी और सिंपल मैं फॉर्मूला बता रही हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जब भी कोई एक वचन होगा, कोई एक पर्सन होगा, तब आप क्या करना, तब आप वर्ब में एस या ES लगा देना। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि हमें ES कहाँ लगाना है। दोस्तों, मोस्टली जो वर्ब है, ज़्यादातर जो जितने भी क्रिया है ना, सब में ऐसे लगता है। कुछ ऐसे जो क्रिया हो गए, कुछ ऐसे वर्ब हो गए, जैसे हो गया गो हो गया, स्टिच हो गया, इन कुछ वर्ब्स में हमें ES लगाना होता है। अदरवाइज़ जितने भी सारे वर्ब्स होते हैं, क्रिया होते हैं, उसमें हमें ऐसे लगाना होता है। तो यहाँ पे क्योंकि शिवम सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक है, तो इसलिए हम लोग वर्ब में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। ठीक है, तो शिवम प्लेस फुटबॉल, शिवम फुटबॉल खेलता है। दूसरा जो एग्जाम्पल है दे प्ले फुटबॉल। यहाँ पे जो दे है, जो कि सब्जेक्ट है, काम को करने वाला है, यहाँ पे दे के द्वारा क्या काम हो रहा है, वे फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलने का काम हो रहा है। तो दे क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा कर्ता, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने वर्ब में क्रिया में एस नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पे
प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई एक पर्सन नहीं है, एक वचन नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि फुटबॉल खेलते हैं। दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसमें हम लोग क्रिया में एस या ईएस लगाएंगे, और जब भी कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा, जो बहुत सारे होंगे, मैनी होंगे, तो उसमें हम लोग वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। आइए दोस्तों, हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बहुत ही इजी है, सिंपल है। अब वीडियो को स्किप मत करना, अब बस ध्यान से इसे देखो और सुनो। जैसे है नेक्स्ट एग्जाम्पल, विराट कोहली प्लेज क्रिकेट। विराट कोहली क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक पर्सन है। विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पे एक है पर्सन, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे प्ले में क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। दे क्या है? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यहाँ पे प्लेयर्स हैं। वे क्रिकेट खेलते हैं, तो दे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे जो वर्ब है, क्रिया है प्ले, उसके साथ हम लोग एस या ईएस नहीं लगाएंगे। उसी तरह हम लोग का नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। यहाँ पे ही क्या है? वह एक ही पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग वर्ब में ईएस लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे गो में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। बहुत ही सिंपल है। जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहाँ पे हम लोग वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे, जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहाँ पे हम लोग वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। बस इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। कुछ और एग्जाम्पल्स है फ्रेंड्स, जैसे है आई प्ले क्रिकेट। अब आप बोलोगे कि आई तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें हम लोगों ने वर्ब में एस या ईएस क्यों नहीं लगाया है? दूसरा है एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। दोस्तों, आई के साथ ये रूल अप्लाई नहीं होगा। आई क्या है? आई इज एन एक्सेप्शन, आई एक्सेप्शन है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये समझना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे, किस सिचुएशन में हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ कहाँ होता है? टू एक्सप्रेस रूटीन्स और हैबिचुअल एक्शंस। आप सिंपल दो वर्ड याद रखना, जहाँ पे भी रूटीन्स दिखाया जाएगा, जहाँ पे भी हैबिट्स दिखाया जाएगा, डेली रूटीन जो रहेगा और जो हमारी आदतें हैं, वहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। दो वर्ड याद रखना, रूटीन और हैबिट। डेली रूटीन और जो हमारे हैबिट्स हैं, आदतें हैं, उस सिचुएशन में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। फॉर्म मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है, माई मदर कुक्स फूड, मेरी माँ खाना पकाती है। तो ये क्या है? ये इनका डेली का रूटीन है, खाना बनाना उनका रूटीन है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। जहाँ पे भी दोस्तों रूटीन दिखाया जाएगा, डेली रूटीन दिखाया जाएगा, उस सिचुएशन में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। खाना पकाना, मेरी माँ का खाना पकाने का रोज़ का उनका रूटीन है, वो रोज़ सुबह उठती है एंड वो खाना पकाती हैं। तो ये जहाँ पे भी रूटीन होगा उस सिचुएशन में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। और आपको ये जो फॉर्म है, ये जो रूल है, इसको लर्न कर लेना है कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट। माय मदर कुक्स फूड, मेरी मदर खाना पकाती हैं। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ये उसका रूटीन है, रोज का रूटीन है कि भाई वो क्रिकेट खेलता है।
तो इस सिचुएशन में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। तो ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है, प्लेस वर्ब है, मैंने पहले ही बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब में एस लग रहा है, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जहाँ पे भी रूटीन दिखाया जाएगा, डेली रूटीन दिखाया जाएगा, वहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये जहाँ पे भी हैबिट्स होगा, हैबिट दिखाया जाएगा, वहाँ पे भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हो गया, माई मदर ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, मेरी मदर रोज़ सुबह चाय पीती हैं। ये क्या है, ये उनका हैबिट है, रोज़ का हैबिट है कि भाई सुबह उठने के बाद वो चाय पीती है। हैबिट कह सकते हैं हम, रूटीन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी हैबिट दिखाया जाएगा, रूटीन दिखाया जाएगा, वहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे हो गया, आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठता हूँ, ये हैबिट है मेरा, ये रूटीन है। तो जहाँ पे भी क्या होगा, आप 2 वर्ड याद रखना, रूटीन एंड हैबिट, जहाँ पे भी रूटीन और हैबिट दिखाया जाएगा वहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसका यूज़ होता है टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ और फैक्ट्स। जहाँ पे ट्रूथ दिखाया जाएगा, कुछ फैक्ट होगा, कुछ सच्चाई दिखाया जाएगा, जो ट्रूथ और फैक्ट्स है वहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। फॉर्म मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, इसको बाय हार्ट आपको याद कर लेना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। पहला एग्जाम्पल है, जैसे जहाँ पे भी फैक्ट होगा और ट्रुथ होगा वहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे, उस सिचुएशन में आपको यूज़ करना है। ठीक है, जैसे है पहला एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये क्या है, ये फैक्ट है, ये ट्रुथ है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। भाई सूरज जो है वो पूरब से ही उगता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी फैक्ट दिखाया जाएगा, ट्रुथ दिखाया जाएगा, वहाँ पे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। जो तेल है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, ये तो फैक्ट है, इसको कोई भी गलत कह नहीं सकता है कि ऑयल फ्लोट नहीं कर सकता पानी के ऊपर। ठीक है, तो जहाँ पे भी फैक्ट दिखाया जाएगा वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, काउज ईट ग्रास। तो ये यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा। फ्रेंड्स, हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट तो किस सिचुएशन में यूज़ करना है, जहाँ पे भी रूटीन होगा, हैबिट होगा, फैक्ट्स दिखाया जाएगा, वहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। और इसके फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। एस या ईएस हमें कहाँ लगाना है, वर्ब में। जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एस या ईएस लगेगा, जब कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे हमें एस या ईएस नहीं यूज़ करना है। आई होप फ्रेंड्स आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए होगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।